ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। मामला यमुनानगर का है, जहां जर्जर स्कूल भवन के कारण पहली से 12वीं तक के करीब 500 बच्चों को एक ही कम्युनिटी हॉल में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 20 शिक्षक भी इसी एक हॉल में मौजूद रहते हैं, लेकिन कई शिक्षकों को ये तक नहीं पता होता कि उनकी क्लास कौन सी है और उनके जिम में कितने बच्चे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पढ़ाई का माहौल ही नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर यमुनानगर के उसे अस्थायी स्कूल की है, जिसे कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। एक ही हॉल में सैकड़ों बच्चों का शोर, अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थी और उसी हॉल में बैठे हैं शिक्षक। जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तो अधिकांश शिक्षक अपनी जगह पर दिखाई नहीं दिए। कैमरा देखकर कुछ शिक्षक तुरंत ही सक्रिय हो गए और बच्चों के बीच जाकर पढ़ाने का दिखावा करने लगे। वहीं कुछ शिक्षक कैमरे को रोकने और अनुमति का हवाला देने में जुट गए। लेकिन ये सच्चाइयां तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिन्हें छिपाना अब आसान नहीं था। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। चर्चा ये भी है, शिक्षकों के तबादले से बचने के लिए इस व्यवस्था को लंबे समय तक जारी रखा गया, जबकि इसका खामियाजा सीधे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पहले से ही 12वीं तक के छात्र एक ही हॉल में बैठने को मजबूर हैं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पढ़ाई का माहौल है। हालांकि मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें जल्द ही दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। ये 1 से 12वीं तक कक्षा का स्कूल कम्युनिटी हॉल के अंदर शिफ्ट किया गया था जी। इस पे बच्चों की पढ़ाई पे भी लिखाई में फ़र्क पड़ रहा है। 10-10, 12-12 क्लासें एक कम्युनिटी हॉल के नीचे पढ़ रही हैं। अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, अगर हम 4 बंदे खड़े हो जाएं, एक की आवाज़ दूसरे को सुनाई देती है, वो परेशान हो जाता है। ये 12-12 क्लासें एक कम्युनिटी हॉल के नीचे पढ़ रही हैं। ये अध्यापकों की फेरबदल जमाबंदी के कारण, अध्यापकों की मिली भगत के कारण ये स्कूल चल रहा है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को यहाँ से सब्जी मंडी शिफ्ट किया गया था। ये अध्यापक बोल रहे हैं हमें निगम ने स्कूल दे दिया है। निगम अथॉरिटी नहीं देता किसी को अपनी सरकारी बिल्डिंग देने का। शिक्षा ही कहाँ होगी सर? 4 बंदे अगर हम बात कर लें आपस में, एक दूसरे की बात तो सुनाई देती नहीं है। 12-12 क्लासें एक छोटे से कम्युनिटी हॉल के अंदर पढ़ा रहे हैं। 12-12 क्लासें जिसमें 500 बच्चे हैं। ये बच्चों के भविष्य से, बच्चों के एजुकेशन से सब सख्त खिलवाड़ हो रहा है जी। आपने भी मेरे संज्ञान में लाया, मेरे संज्ञान में पहले भी है कि वहाँ पर बिल्डिंग ना होने की वजह से हमें टेम्परेरी शिफ्ट किया है वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में स्कूल को, और हम उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट देख रहे हैं और जल्द ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। आसपास के स्कूलों में जो नियर बाई स्कूल हम पढ़ते हैं, कुछ क्लासेस हम वहाँ शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। एक हॉल में अगर क्लास लगेंगी तो बच्चे डिस्टर्ब भी होते हैं, टीचर पढ़ाने वाला भी डिस्टर्ब होता है। तो हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। कुछ क्लासें हम आसपास के जो स्कूल हैं उसमें हम शिफ्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि जहां एक कमरे में 20 बच्चों का शोर संभालना मुश्किल हो, वहां पर 500 बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देने का दावा कितना वास्तविक होगा। बहरहाल बड़ा सवाल ये भी कायम है, क्या शिक्षा विभाग को ये बदहाल व्यवस्था पहले दिखाई नहीं दी, या फिर बच्चों का भविष्य प्रशासन की प्राथमिकता ही नहीं था? आखिर इन बच्चों का भविष्य किसके भरोसे छोड़ा गया? टोटल टीवी के लिए राहुल सेजवानी की रिपोर्ट।